चीख सुनकर माही ने कहा, क्या हुआ बिजी? अमीना बेगम ने फिर से पालना देखा तो सब नॉर्मल हो चुका था। तब अमीना बेगम ने कुछ सोचकर कहा, कुछ नहीं, मैं आज ही डॉक्टर से बात करके छुट्टी ले लेती हूं। ये है अमीना बेगम, दिल आवेज की दादी माँ। इनको सब बीजी कहकर बुलाते हैं। इनकी शौहर की मौत कुछ साल पहले हो चुकी थी। उनके बाद अमीना बेगम और इनके दोनों बेटों ने मिलकर अपना बिजनेस संभाला। ये है अमीना बेगम का बड़ा बेटा हसन, दिल आवेज का पिता और माही का शौहर। इसकी मौत तभी हो गई जब दिल आवेज पेट में थी। इसकी मौत और इसके पिता यानी अमीना बेगम के शौहर की मौत एक राज थी। फिर था अमीना बेगम का दूसरा बेटा साद। ये कई साल पहले दुबई चला गया था और वहां अपना बिजनेस करता था और कभी कभार घर आता था। वहीं से बस अपनी माँ को पैसे भेजता था। ये है माहीन उर्फ माही, दिल आवेज की माँ और अमीना बेगम की बहन की बेटी और इनकी विधवा बहू। जब ये 10 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मौत हो गई। तब अमीना बेगम इसको अपने साथ ले आई और एक बेटी की तरह पाला। और फिर अमीना बेगम का बड़ा बेटा हसन और माही एक दूसरे को पसंद करने लगे और अमीना बेगम ने इन दोनों की शादी करा दी। 2 महीने बाद आज अमीना बेगम के घर उनकी भतीजी आयशा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ दिल आवेज को देखने आई थी और माँ ही अब उनको देखकर मुस्कराती हुई दिल आवेज को लेकर बाहर आई। अब आयशा ने दिल आवेज को गोद में लेते हुए कहा, माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अब उसने अपने बेटे से कहा, आयान देखो मामी जान की बेटी कितनी प्यारी है। अब आयान गौर से दिल आवेज को देख रहा था और जैसे ही उसने दिल को गोद में लिया उसको तुरंत दिल का चेहरा एक भयानक रूप में दिखा और उसने दिल को अपनी मां के पास फेंक दिया और घबराते हुए कहा, भूत भूत, मामी जान की बेटी भूत है, भूत है। तब उसकी मां ने कहा, नहीं बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? अब सब हैरान थे और अब रात को बीजी लेटी हुई सोच रही थीं। उनको दिल आवेज के साथ ये अलग अलग वाक्य पेश आ रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर दिल आवेज के साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब दिल 3 महीने की हो चुकी थी और आज रोज का दिन था। माही किचन में आई और अपनी पुरानी काम करने वाली नौकरानी शबनम से कहा, शबनम देख, दिल आवेज कमरे में रो रही है, उसको जरा ऊपर से लेकर आ। तब तक मैं उसके लिए फीडर तैयार कर रही हूं। अब शबनम कमरे में दिल आवेज को लेने गई तो वो शौक रह गई क्योंकि माही उसको गोद में लेकर दूध पीला रही थीं। अब शबनम ने घबरा कर कहा, मैम साहब आप तो अभी नीचे थीं, ऊपर कब आई? और अब माही ने जैसे ऊपर चेहरा उठाया तो माही की आंखें काली पड़ चुकी थीं और शबनम बुरी तरह से कांप गई। अब शबनम भागती हुई नीचे आई तो उसने माही को किचन में खड़ा देखा और घबराकर बोली, मेम साहब आप यहां हो? आप ऊपर भी दिल बेबी को दूध पिला रही हो। अब माही ने कहा, क्या बकवास कर रही हो, मैं कब ऊपर गई? तब शबनम ने कहा, आप ऊपर भी हो। और अब वो तीनों भागकर कमरे में गई तो वहां दिल आवेज सो रही थीं और उसकी दूध की बोतल उसके पास रखी थी। और माही उसके पास गई और दूध की बोतल हाथ में लेकर कहा, यह बोतल तो फ्रिज में थी, यहां कैसे आई? तब अमीना बेगम ने कहा, माही तू मान या मत मान, दिल के साथ जरूर कोई मसला है। जब से ये पैदा हुई है कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। और माही अब सोच में पड़ गई और तब शबनम ने कहा, बीजी मेरी जानकारी में एक बाबा है, बहुत पहुंचे हुए हैं, आप दिल बेबी को उनको दिखा लो, क्या पता वो सब ठीक कर दे। और अब अमीना बेगम और शबनम दोनों एक बाबा के पास आई और अमीना बेगम ने बाबा जी से कहा, बाबा जी ये मेरी पोती है दिल आवेज, अभी 3 माह की है, लेकिन इसके साथ अजीब अजीब वाक्य पेश आ रहे हैं, आप देखकर बता दीजिए क्या बात है। अब बाबा ने दिल को देखा और कुछ मन ही मन में पढ़ा और जैसे ही ऊपर देखा वो बाबा बुरी तरह कांप गया क्योंकि उनके पीछे एक काला साया खड़ा था। और अब उस बाबा ने घबरा कर कहा, बादशाह ए जिन्न आप। और अब उस बाबा ने अमीना बेगम से चीख कर कहा, भाग जाओ यहां से, ये लड़की मामूली नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो ताकत है उस ताकत को इस लड़की से दूर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो दूर करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से जाएगा, इसलिए चली जाओ यहां से। अम्मा जी बाबा की बात सुनकर हैरान हुई और बाबा से कहा, हमें इतना तो बता दीजिए, आखिर कौन सी ताकत है जो हमारी बच्ची के पीछे पड़ी है और क्यों? तब बाबा ने कहा, हमें माफ करें अम्मा, हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उस ताकत का राज खोलने का मतलब है अपने हाथों से खुद को मौत के घाट उतारना, और ऐसी मूर्खता इस दुनिया में कोई नहीं करेगा, इसीलिए मुझे माफ करे और जाए यहां से। अब अम्मा परेशान सी बाहर आ गई। तभी उनको किसी ने पीछे से आवाज दी। तब एक आदमी उनके पास आया, मेरा नाम मूसा है
और मैं एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैंने आपकी और उस बाबा की सारी बात सुन ली है, और उस बाबा ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा। जिस ताकत का साया आपकी बेटी पर है, उसको दुनिया में कोई काबू नहीं कर सकता। ना आपकी बेटी से उसको कोई दूर कर सकता है, लेकिन एक इंसान है जो आपके इस मसले को हल कर सकता है। तब अमीना बेगम ने कहा, कौन? तब उसने कहा, अजमेर शरीफ की दरगाह पर एक पीर रहते हैं। उनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, वो बस अपने हुजरे में रहते हैं और लोगों का बिना किसी लालच के इलाज करते हैं। वो देखने में मामूली है, लेकिन बहुत रूहानी ताकतें और आसमानी ताकतें हैं उनके हाथ में। आप वहां जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अब बीजी को उस आदमी की बात सुनकर कुछ तसल्ली हुई और उसने अपनी बहू माही से सब बात बताई। और अब अम्मा जी उन पीर के पास गई और उनको भी वही सब दिखा जो उस बाबा को दिखा था। अब बाबा ने दिल आवेज गले में धागा डालते हुए कहा, मैं उसको तुम्हारी पोती से हमेशा के लिए दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तक ये ताबीज इसके गले में रहेगा इससे अलग रहेगा। इसलिए भूल कर भी ये ताबीज इसके गले से मत निकलने देना, वरना उसको दूर करना किसी के बस में नहीं होगा। और फिर वो ताबीज दिल के जिस्म का हिस्सा बन गया। अब दिल आवेज 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो ताबीज दिल के गले में ही रहता था। और अब दिल 10 साल की हो गई थी, और आज जब दिल सो रही थी तो उसको आज पहली बार किसी की आवाज सुनाई दी, दिल आवेज, दिल आवेज, दिल आवेज, ताबीज तोड़ दो, ताबीज तोड़ दो। अब दिल ने किसी की इतनी शिद्दत और जादू भरी आवाज सुनकर आंखें खोल लीं, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। और अब दिल ने देखा एक काला साया उसके सामने से निकलकर आगे बढ़ गया, और दिल बुरी तरह डर गई।